लालू जी के सरकार में गड़बड़ होता था, नौकरियां नहीं था, रोजगार नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो उनको विकास से कोई लेना देना है। वो तो विदेश में सुने कि हनीमून मनाने गए हैं या पिकनिक मनाने गए, तो जनता उनको बराबर के लिए पिकनिक मनाने के लिए बाहर भेज दे बिहार से। यही हम बिहार के 14 करोड़ लोगों से मांग करते हैं। लोकतंत्र में अकड़ चलेगा और नीतीश कुमार की हुकूमत में अकड़ चलेगा। इनको अनुशासन समिति ने गलत ठहराया, सदस्यता रद्द करने का अनुशंसा किया। दिवेश जी और हमारे वर्तमान जो सभापति हैं, इनकी सदस्यता रद्द कर दी। 10 साल में तो बिहार को इसी स्टेज पर लोग खड़ा कर दिया था। थाना में जाइए गाली, ब्लॉक में जाइए गाली। उनको कहा कि हम सुनेंगे और राज्य सरकार का आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा फायदा। खाली होगा कि हम ही लड़ेंगे 2025 में, क्या दूसर के लड़े हो। कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, आप उसका लाभ लीजिए। लाभ लीजिएगा तो बेरोजगारी हल होगी, आर्थिक रूप से आप संपन्न होइएगा, और आर्थिक रूप से संपन्न होइएगा तो कम से कम अपने बाल बच्चा को पढ़ा करके अफसर तो बनाइएगा। तो इस सरकार की सोच है, इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ करने से क्या फायदा है। ये तो लालू जी के सरकार में गड़बड़ होता था, नौकरियां नहीं था, रोजगार नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, विधि व्यवस्था नहीं थी, गरीबों के साथ अन्याय होता था, गरीबों को माथा फोड़े जाते थे, और यहाँ पर व्यवसायिकों को मार करके उनकी संपत्ति लूट ली जाती थी। अब तो इतना फील गुड व्यवस्था है पूरे बिहार में, और हम लोग के यहाँ तो और बढ़िया व्यवस्था है। तो जम करके काम करना है, खुशी खुशी जीना है, और कुछ दुख दर्द होगा तो हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि दुख मन से जिंदा नहीं रहिए, सुख मन से रहिए। और आपके विपत्ति में आपत्ति में श्री भगवान सिंह कुशवाहा जैसा आदमी लाठी लेकर के खड़ा रहेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं। अब लाठी लेकर खड़े होने की बात कर रहे हैं। जो अभी मानसून सत्र चल रहा था उसमें नेता प्रतिपक्षी सदन से गायब। अब वो तो बताएंगे, जनता तो उनको सदन में रहने के लिए भेजा है। तो भाई उनको विकास से कोई लेना देना नहीं ना है। सदन जनता के प्रतिबिंब होता है, प्रतिनिधि जनता के सवाल को सदन में उठाता है और सरकार उसको जवाब देती है, और उस जवाब के एवज में काम होता है। तो उनको विकास से कोई लेना देना है। वो तो विदेश में सुने कि हनीमून मनाने गए हैं या पिकनिक मनाने गए, तो जनता उनको बराबर के लिए पिकनिक मनाने के लिए बाहर भेज दे बिहार से। यही हम बिहार के 14 करोड़ लोगों से मांग करते हैं। लेकिन एमएलसी की सदस्यता रद्द हुई है और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई बोले जाते हैं, वो लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर। अरे आपको मालूम है क्या बोले हैं, गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल। और जो अनुशासन समिति है, उस समिति इनको बुलाया, अकड़ है। लोकतंत्र में अकड़ चलेगा और नीतीश कुमार की हुकूमत में अकड़ चलेगा। सब संवैधानिक काम ना भाई, विधान परिषद विधानसभा में संविधान से लोग जाते हैं, संवैधानिक चरित्र है, वहाँ काम करने का तरीका है। तो इनको अनुशासन समिति ने गलत ठहराया, सदस्यता रद्द करने का अनुशंसा किया। दिवेश जी और हमारे वर्तमान जो सभापति हैं, इनकी सदस्यता रद्द कर दी। इसे होगा ब्रेक लगेगा। कोई किसी के खिलाफ में आप शब्द नहीं बोल सकता है, अलोकतांत्रिक शब्द नहीं बोल सकता है। लोकतंत्र के सिपाही लोकतंत्र की भाषा बोलता है, गुंडा वाला भाषा नहीं बोलता। तो लोग को आदत ना भाई, 15 साल में तो बिहार को इसी स्टेज पर लोग खड़ा कर दिया था। थाना में जाइए गाली, ब्लॉक में जाइए गाली, थाना में जाइए धरना, यही संस्कृति बहाल किया था। उस संस्कृति के खिलाफ नीतीश कुमार ने मजबूती से संघर्ष किया, और आज लोकतंत्र बहाल है और अच्छा संस्कृति बहाल है कि सब जगह शिक्षा का प्रसार हो रहा है और सब लोग व्यवस्थित। एक आखिरी सवाल, बिहार में जो आरक्षण बढ़ा हुआ था, हाई कोर्ट पर स्टे लगाया, अब सुप्रीम कोर्ट भी उस पर स्टे लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम देखेंगे सितंबर में, फिलहाल के लिए रोक नहीं लगा। कहा कि हम इस पर अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हाई कोर्ट के फैसला क्या होगा अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहा कि हम सुनेंगे, और राज्य सरकार का आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा फायदा। अब आप एमएलसी बन चुके हैं और क्या लगाया जा रहा है कि विधानसभा जो बाकी है सब काम
सीट खाली होगा कि हम ही लड़ेंगे 2025 में, क्या दोसर के लड़े होगा।